क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सौलत जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां आइडियाज़ 2022 की नुमाइश जो है वो लगाई गई है। इस वक्त जिस कैंप में मैं मौजूद हूं ये है SSU कमांडोज़ का कैंप। यहाँ पे SSU कमांडोज़ जो कि सिंध पुलिस की जानिब से लगाया गया है, और इस कैंप के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आइए हम अंदर चलते हैं और इनसे जानते हैं। इनके जो यहाँ पे एहलकार हैं और जवान हैं वो मौजूद हैं, इनका तमाम असलहा जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैं बात करना चाहूँगा मुनव्वर से, और जो यहाँ पे इनके एहलकार हैं, हेड कांस्टेबल हैं, वो हमें डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी गन्स रखी हुई हैं। न सिर्फ गन्स बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं वो भी रखे हुए हैं। ये ड्रोन्स काम आते हैं एयर सर्वेलेंस के लिए, किसी बड़े ऑपरेशन के लिए, कि उस ऑपरेशन के अंदर जो है वो ये लोग मालूम कर सकते हैं कि अंदर इस मुकाम पर जो है अगर कोई दहशतगर्द मौजूद है तो उसकी लोकेशन क्या है। इसी तरीके से यहाँ पे स्नाइपर्स मौजूद हैं, और स्नाइपर्स के साथ साथ दीगर जो है वो मशीन गन्स मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुनव्वर मौजूद है। मुनव्वर, बताइएगा किस तरीके से SSU काम कर रही है, क्या क्या जो है वो आप लोगों के पास मिशंस होते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी आप वेपन्स देख रहे हैं, हमारे सिंध पुलिस में एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है जो ये तमाम जितने भी वेपन्स हैं वो अपने ड्यूटीज़ पे इस्तेमाल करते हैं। और इसका सर ऑनर हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर DIG मकसूद मेमन साहब हैं, और जिसने जो है ये तमाम अपनी काविशों से जो है हमारे को ये वेपन्स हमारे को सामने ला के रखे, जो आवाम देख रही है, आवाम की खिदमत के लिए। और मुनव्वर, ये बताएं कौन कौन से वेपन्स हैं अभी यहाँ पे जो रखे हुए हैं? सर ये हमारे पास जितने भी आप वेपन देख रहे हैं, ये M4 के 3 वर्जन आप M4 देख रहे हैं, जिसमें हमने रेड डॉट, नाइट डिवीजन और थर्मल विजन हमने इसमें माउंट किया हुआ है। रेड डॉट अलग एक डॉट की शक्ल में जो है ना उनको देखने को मिलती है। नाइट विजन रात के खूब अंधेरे में उजाले की मिशल में दिखाती है। और अगर थर्मल विजन को देखा जाए तो कोई भी शख्स कैमोफ्लेज किया हुआ हो तो उसको हम थर्मल विजन, हम खून के सर्कुलेट को सॉक करके हमारे को बताता है कि सामने आपके कोई नुकसान देने वाली चीज़ है। सर ये POF की 3-4 स्नाइपर्स हैं, G3 के मॉडल्स हैं सर। P4 है, G3 है, 308 विन है, और ये DMR है, डेजिग्नेट मार्क्समैन राइफल है सर। इसमें हमने टेलीस्कोप्स लगाए हुए हैं, ये स्नाइपर के तौर पे हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे सेकेंडरी वेपन्स है, ये ग्लोक क्या क्या है? इसमें सर ग्लोक के 3 वर्जन्स हैं, 26, 19 और 17 में हमने टॉर्च और लेज़र लगा हुआ है। ये सर स्मिथ एंड विल्सन, इसमें टॉर्च और लेज़र लगाया हुआ है जी सर। ओके, तो इसको यहाँ पर ये रिमूवेबल है? रिमूवेबल है सर। ठीक है, ये देख रहे हैं सर, ये इसमें टॉर्च है और ये इसकी टॉर्च आ गई। ठीक है, तो ये जो ग्लॉक्स वगैरह हैं, ये तो आम अगर हम देखें ऑपरेशन पुलिस के पास तो नहीं होती ये चीज़ें सर। ये हमारा स्पेशल यूनिट है, और स्पेशल हमारे को जो टास्क मिले जाते हैं हमें हमारी यूनिट को, तो वो ये जदीद वेपन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो ऑपरेशन में हमारे को काफ़ी मदद देती हैं और काफ़ी हमारे सहारा बनते हैं। ठीक है। उसके अलावा सर ये सेकेंडरी वेपन स्मिथ एंड विल्सन, ये तुर्की USA मेड इन, और वो भी सारे मेड इन US है। ये तुर्किश POF बना रही है, ST9, B6 और बरीटा जो मेड इन इटली है। इसके अलावा सर हमारे पास एक आइस कॉर्नर शॉट गन है। ओहो, ये जदीद टेक्नोलॉजी की जो है आपके पास गन है। ये सर ये हमारे ये किस तरीके से वर्क करती है? सर इसकी वर्क करने का ये कि इसको स्क्रीन दिया हुआ है, स्क्रीन के बाद कैमरा इसमें दिया हुआ है। दिखाइए ताकि मेरा कैमरामैन आपको देख सके। स्क्रीन दिया हुआ है और इसमें कैमरा सिस्टम दिया हुआ है। किसी भी गैलरी से कोई दुश्मन आ रहा हो तो अपनी हम बॉडी सेफ कर उसको आसानी से हिट कर सकते हैं इस कैमरे के मदद से। आप देख रहे हैं माना कि यहाँ से कोई गैलरी से दुश्मन आ रहा है तो यहाँ से हमने एम लिया और यहीं पर हिट करके उसको गिरा देते हैं हम। बिल्कुल ठीक। तो ये देखिए एक जदीद दौर की जो है वो ये गन है। इसको क्या इसका मॉडल है, किस तरीके से इसका नाम है? सर आइस कॉर्नर शॉट गन है। ये 18 मॉडल है सर। POF ने तैयार किया है, हमारे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने। और पाकिस्तान मेड है? पाकिस्तान मेड है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये गन जो है वो पाकिस्तान मेड है, ये पाकिस्तान में बनाई गई है और पाकिस्तान के बाहर भी जो है वो यकीनन एक्सपोर्ट भी जो है वो की जाती होगी। जी बताइएगा। जी बिल्कुल सर इसका पहला जो तैयार किया था ये इजराइल ने तैयार किया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कंट्रीज ने बनाता गए।
और आखिर में चाइना के बाद जो बनी है वो हमारे PF ने बनाई है सर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे मुनव्वर थोड़ा सा बताइएगा, ये जो हाँ ये वाली ये कौन सी गन कहलाती है और किस तरीके से इसका ये AK-47 ओके SMG। ओके, ये AK-47 वही है जो हम लोग अक्सर गेम्स वगैरह में, काउंटर स्ट्राइक वगैरह में जो है वो खेला जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आपने देखा होगा कि लकड़ी के बट्स वगैरह इसमें लगे होते हैं, इसको हमने नया शक्ल दिया है। इसमें हमने मूवेबल बट, रेल, बाइपोर्ट और होलोग्राफिक ऐड किया और ये ऑपरेशन में हमारे को काफ़ी मदद देती है। जो होलोग्राफ पे यहाँ पर पॉइंट दिया जाता है इसको एम किया और इसको आसानी में खेलने में जो है ना मदद देती है हमारे को। ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ मुनव्वर ये बताइएगा कि ये तो तमाम चीज़ें हो गई गन्स की, क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आप लोगों की? SSU जो है वो किस तरीके से ट्रेनिंग करता है? आप लोग जो है जिस तरीके से आपने बताया स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हैं आप लोग, तो क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन में भी अपना हिस्सा, अपना किरदार अदा करते रहें? जी बिल्कुल, जिस तरह का टास्क मिलता है उसको बखूबी हमारे कमांडोस, लेडीज़ कमांडोस तमाम जो है ना बखूबी अपने मैप पे उतर आते हैं और उनको जो है ना बिल्कुल उनका मुकाबला करते हैं। और उसके अलावा आम पुलिस के अलावा हमारा जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है, काफ़ी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आम पुलिस नहीं कर पाती और हमारे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट वाले करते हैं। ओके, ATS हो गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो गया, नथिया गली में हो गए, खारिया में हो गए, वहाँ पर स्नाइपर, हेली कोर्स और उसके अलावा कई कोर्सेज हैं जो आम पुलिस नहीं करती, वो हमारे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जवान करके आते हैं। और लेडीज़ बखूबी जैसे हमारे जेंट्स कमांडो सोल्जर करते हैं उसी तरीके से हमारे लेडीज़ भी वही ट्रेनिंग सर अंजाम देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। आइए अब आगे चलते हैं। इसी कैंप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये SSU का जो आप देख रहे थे कि तमाम असलहा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से पुलिस की जानिब से कुछ रोज़ कबल ही जो है वो एक ऐप मुतारिफ़ कराई गई थी, तलाश ऐप। ये तलाश ऐप क्या है, किस तरीके से काम करती है, यहाँ पे जो इनके नुमाइंदगान हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तलाश ऐप के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि ये तलाश ऐप जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। तो इस तलाश ऐप के अंदर जो है वो तमाम तर एक किसी भी मुजरिम की जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड का हामिल जो शख्स होगा उसकी तमाम चीज़ें होंगी, FIRs होंगी, उसकी सस्पेक्शंस होंगी, उसकी आइडेंटिटी होगी और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो सब मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ जो है वो सिंध पुलिस के नुमाइंदे मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद हमज़ा। सर ये बताइएगा क्या सिस्टम है तलाश ऐप का, तलाश ऐप किस तरीके से काम कर रही है और कितना फ़ायदेमंद साबित हो रही है कराची पुलिस के लिए? सर अस्सलाम वालेकुम। ये तलाश ऐप ख़ासकर हमने अपने पुलिस ऑफिसर्स के लिए स्नैप चेकिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए ख़ासकर मुतारिफ़ करा है। इसमें क्राइम पे कंट्रोल बासानी पाया जा सकता है और एक दूसरी बात, इसमें अभी तक हमारे 360 जो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस थे बासानी स्नैप चेकिंग में पकड़े गए। ओके, मतलब दौरान स्नैप चेकिंग जो है वो इन्होंने 360 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है इस तलाश ऐप की मदद से, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अच्छा ये बताएं इसके पीछे जो आपके पास ड्रोन रखा हुआ है ये किस काम आ रहा है? कराची पुलिस इसको किस तरीके से इस्तेमाल सर ये कच्चे के इलाके में अक्सर मॉनिटरिंग करते कैमरे के थ्रू, ड्रोन उड़ा के इससे चेक करते कि इसके जो इनके ये क्या कहते हैं इनके पनाहगाहें किस तरफ है किस तरफ नहीं है, तो ये ड्रोन वहाँ यूज़ होती है। फ़िलहाल तो इसको अब इनॉग्रेशन होगी इसलिए एक्सपो में रखा है। अभी DIG साहब आएंगे इंशाल्लाह, तकरीबन रास्ते में ही है, फिर आपको डेमो कराएंगे इंशाल्लाह ये कैसे काम करती है। हाँ बिल्कुल, देखें कराची के बाहर जो सिंध पुलिस काम कर रही है, सिंध में कच्चे में जो है वो बड़ा काम है और कच्चे के अंदर जो डाकू हैं वो लोग जो पुलिस के ऊपर जो है वो हमलावर होते हैं। हमने देखा कि कुछ अरसे कबल भी जो है वो कई पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, तो उनसे निपटने के लिए ये ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो कि कराची पुलिस और SSU कमांडोज़ के पास मौजूद है। कहा जाता था कि कराची पुलिस के पास जो है वो ये एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कराची पुलिस के पास भी जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद है और एंटी एयरक्राफ्ट गन के ज़रिए जो पुलिस किसी भी ग्रैंड ऑपरेशन में जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकती है। ये था सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीज़न सिंध पुलिस का कैंप जो कि कराची एक्सपो सेंटर में लगाया गया था। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिल सकें। थैंक यू।